हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं मार्कोनिकॉप्स रूल की, है ना। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है इसको हम लोग इजी ट्रिक से समझने वाले हैं। दोस्तों एकदम बिंदास समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आइंदा से कभी भी आपको मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं सताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल को। मार्कोनिकॉप्स रूल, इसको हिंदी में भी दोस्तों वही बोलते हैं मार्कोनिकॉप्स नियम। मार्कोव निकॉप नियम। आइए अच्छा से समझते हैं। तो मार्कोनिकॉप्स रूल जो होता है दोस्तों, इसके कुछ शर्त हैं। आइए कुछ शर्तों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहला शर्त जो होता है कि मार्कोनिकॉप्स रूल जो होता है दोस्तों, ये एल्कीन में लागू होता है। कहां पे लागू होता है? एल्कीन्स में। एल्कीन्स में कहां पे लागू होता है? एल्कीन्स में लागू होता है। आइए एल्कीन्स क्या होता है? यानी कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड हो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसी को हम लोग एल्कीन्स कहते हैं। तो दोस्तों एल्कीन्स में हम लोग देखते तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है ना। यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये कमजोर बॉन्ड होता है। क्या? पाई बॉन्ड लिखते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। पाई बॉन्ड जो होता है या पाई इलेक्ट्रॉन, ये कमजोर होता है। कमजोर होता है भाई, ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। ठीक है, आसानी से टूट जाने के बाद या इलेक्ट्रॉन को एक इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। आइए दूसरी बात समझते हैं। पहली बात हमने क्या कहा कि मार्कोनिकॉप्स रूल जो होता है वो एल्कीन्स में लागू होता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हिंदी में भी लिखोगे तो हाइड्रोजन ही आएगा आएगा। हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड योग। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड सबसे पहले समझिए हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है। हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है दोस्तों, वो हाइड्रोजन एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड होता है, मतलब हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल। ठीक है, समझिए। अब हाइड्रोजन अम्ल में हम लोग X जानते, X जो होता है हैलोजन होता है, मतलब Cl होता है, Br होता है, उसके बाद आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। ये सब जो होता है भैया, ये सब हैलोजन समूह होते हैं। मतलब यहां एक चीज समझ में आया कि अगर हम H सबसे ज्यादा, अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो HI, यहां X के जगह I लगा दिया, HI, HBr, फिर HCl। HF का तो यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल में कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो होता है वो HI होता है, HI से कम होता है HBr, और HBr से कम होता है HI। ठीक है, तीसरी बात याद रखना भाई लोग कि ये अनसाइमेट्रिकल एल्कीन्स में लागू होता है। मार्कोनिकॉप्स रूल कहां लागू होता है? अनसाइमेट्रिकल एल्कीन्स में, यानी असममित, यहां पे लिखते हैं असममित
असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल लागू होता है। ठीक है, उसके बाद आइए और समझते हैं। उसके बाद इसकी चौथी बात याद रखना दोस्तों, यह अगर ये HX को अगर आप तोड़ोगे तो HX को तोड़ोगे तो H प्लस और X माइनस आएगा। जहां पे आप देख सकते हो H प्लस जो होता है इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह कार्य करता है। क्या इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स को हिंदी में भी हम लोग शायद इलेक्ट्रोफाइल्स ही कहेंगे या नाभिक्स में ही कहेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत अच्छा से मोहब्बत करता है, प्यार करने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार करने वाला। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये फटाक से वहां पे चला जाएगा। यानी ये जो होता है ना प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ही हेवी क्वालिटी के साथ प्यार मोहब्बत करता है, जिसके कारण ये चल जाता है डायरेक्टली कहां पे, माइनस वाला के पास। अब आइए उसको भी समझेंगे कि माइनस वाला के पास कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो दोस्तों जब ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो है H प्लस जो है, तो इसका मतलब ये है कि मार्कोनिकॉफ्स रूल जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर पूछे कि मार्कोनिकॉफ्स रूल जो होता है किस अभिक्रिया पर आधारित है या किस अभिक्रिया के रूप में कार्य करता है, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रूप में। पांचवा बात याद रखना दोस्तों कि ये जो होता है ना मार्कोनिकॉफ्स रूल जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों कि ये जो होता है ना, ये आपका जो Br या I या फिर Cl ये तीनों के साथ मार्कोनिकॉफ्स रूल को दर्शाएगा, लेकिन अनसाइमेट्रिकल होना चाहिए। अब अनसाइमेट्रिकल भी समझ लेंगे, टेंशन फ्री रहिए। ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है जिस डबल बॉन्ड के पास यानी द्वि आबंध के पास हाइड्रोजन की संख्या कम, उस कार्बन में Br या I या फिर Cl अटैच करता है, मतलब जुड़ता है। अब आइए थोड़ा सा साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग साइमेट्रिकल को समझते हैं। देखिए एक बात कि साइमेट्रिकल कंपाउंड में मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज नहीं होता, लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। यह साइमेट्रिकल एल्कीन्स में लागू नहीं होता। ठीक है, साइमेट्रिकल का हिंदी होता है सम्मित और इसका अनसाइमेट्रिकल का क्या होता है, असम्मित। अब आइए समझते हैं साइमेट्रिकल। साइमेट्रिकल एकदम बिंदास समझिए, यानी हम यहां पे लिख दिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसको बीचों बीच काटोगे तो आधा आधा बंट जाएगा।
क्या हो जा रहा है, आधा आधा बढ़ जाएगा। जैसे एक इंसान का ही ले लो, इधर एक हाथ है, इधर एक हाथ है, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, बीचों बीच अगर फाड़ दूं बीचों बीच, तो आधा आधा कट जाएगा। तो आधा आधा जब दोनों तरफ बढ़ जाए, बीच से काटूं, आधा आधा जब बढ़ जाए, तो उसे हम लोग साइमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइमेट्रिकल बोलते हैं। उसके बाद अनसाइमेट्रिकल को आइए समझ लेते हैं। अनसाइमेट्रिकल एल्कीन्स, तो यहां पे हमने CH3 लगा दिया, यहां CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप जहां डबल बॉन्ड है वहां से बीचों बीच काटोगे, तो आप देखिए इधर जो है कार्बन की संख्या ज्यादा हो जा रहा है और इधर कार्बन की संख्या कम हो जा रही है। इधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो जा रहा है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कम हो जा रही है। इसका मतलब ये आधा आधा नहीं कट रहा है, आधा आधा नहीं कट रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि ये आपका अनसाइमेट्रिकल है। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहली बात, मार्कोनिकॉफ्स रूल किस पर लागू होता है, एल्कीन्स में। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होता है, यानी HX के साथ अभिक्रिया करता है। HX मतलब HBr, HCl, HI, HF, ठीक है। उसमें से HI सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, HBr कम होता है और उससे भी कम HCl होता है। अनसाइमेट्रिकल एल्कीन्स में मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज होता है दोस्तों, और मार्कोनिकॉफ्स रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर आधारित होता है। ये CCl4 की उपस्थिति में होती है। जहां भी अनसाइमेट्रिकल एल्कीन्स देखो और यदि परजेंस दिया हुआ है CCl4, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखना, मार्कोनिकॉफ्स रूल में जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, वहां पे दो कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, उसमें से आपको देखना है कि जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे BrCl I अटैच करेगा, और साइड में जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन अटैच करेगा, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना दोस्तों कि ये जो होता है साइमेट्रिकल एल्कीन्स में लागू नहीं होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साइमेट्रिकल क्या होता है, अनसाइमेट्रिकल क्या होता है, ये तो हमने बता दिया है, ठीक है भैया। अब आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिए, ठीक है। अब हमको रिएक्शन कराना है HBr से। अब बोलो कि Br हम क्यों ले रहे हैं। देखो दोस्तों, Br HCl भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, लेकिन HBr इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल समझने में और आसानी होगी, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल जो दर्शाता है केवल HBr के साथ दिखाता है, इसलिए हम लोग यहाँ HBr ले लिए। आप ले सकते हैं HCl भी, HI भी, कोई दिक्कत नहीं है। परजेंस हमने दे दिया आपका CCl4, ठीक है, CCl4। अब यहां CH2 ले लेते हैं, लेकिन यहां देखिए, यहां पे ये जब हम देख रहे तो ये साइमेट्रिकल एल्कीन्स है। क्या है, साइमेट्रिकल एल्कीन्स है। और साइमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होगा भैया, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब इसमें मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यहां समझ लीजिए, सब कुछ दिया है पर मार्कोनिकॉफ्स रूल यहां फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये साइमेट्रिकल एल्कीन्स है। अगर हम अनसाइमेट्रिकल ले लूं, जैसे CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, रिएक्शन करा देते हैं, उधर नहीं दिखेगा हो सकता है, रिएक्शन करा देते हैं HBr के साथ। और दोस्तों यहां पे आप परजेंस क्या देंगे, CCl4, ठीक है, परजेंस CCl4। तो अब क्या होगा, यहां पे देखिए दो डबल बॉन्ड यहां है, तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो ज्यादा किसके पास है, इसके पास कि इसके पास, इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा वहां पे कौन जुड़ जाएगा, Br अटैच कर जाएगा। मतलब यहां आ जाएगा CH3, CH, यहां हो जाएगा Br, और यहां आ जाएगा CH3। ये जो बना आपका क्या बन गया, 1 2 3, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अगर आपको यहां पे एक रिएक्शन दे दूं CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आपको HCl के साथ रिएक्शन कराना है प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलिए? क्लोरीन कहां जुड़ जाएगा? यहां, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये क्या बना लेगा देख लीजिए, CH3 CH2 CH, यहां Cl और यहां CH3 आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। अगर आप लोग ये चीज समझ गए तो रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मार्कोनिकॉफ्स रूल बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उम्मीद है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलिए ले लीजिए।